संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीता। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था कि राजसंत मारी और उनकी पत्नी का नाम था अदिति। क्या नाम था? पत्नी का नाम था अदिति के आश्रम में पहुंच गया। राजा दुष्यंत मारी इसके आश्रम में पहुंच गया और फिर वहाँ पर उसे अपने पुत्र सर्वदमन और अपनी पत्नी शकुंतला के दर्शन हुए। दोनों से मिलकर वो बड़ा खुश हुआ। इसके बाद मातल ने कहा, चलो अब गुरु जी के दर्शन कर लिया जाए। राजा का ठीक है। मातल ने राजा का, देखिए आयुष्मान, ये देवताओं के माता पिता हैं। कौन? देवताओं के पिता हैं मारीच, और इनकी पत्नी का नाम है देवी अदिति। क्या नाम है? अदिति। ये दोनों आपको बड़े ही प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं, इनके पास चलिए। राजा ने कहा, मातली। राजा कहने लगे, हे मातली, प्राहुर्द्वादशधा स्थितस्य मुनयो यत्तेजसः कारणं भर्तारं भुवनत्रयस्य सुसवे यद्यज्ञभाग्येश्वरम् यस्मिन्नात्मभवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायस्पदं द्वन्द्वं दक्षमरीचि सम्भो मिदं तत्सृष्टुकेकान्तरम्। प्राहु लिखा, क्या लिखा? प्राहु नहीं, प्राहु सर शुरू के नियम से क्या विसर्ग का राम है। प्राहु कहते हैं, बता चुके कई बार। सर शुरू कैसे नियम याद रखिए, छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो तो यहाँ ऊ के आगे विसर्ग है, प्राहु। इसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या 11वां हा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। प्राहु धन द्वादश, ऊ के बाद विसर्ग से बनता है वर्ग का तीसरा अक्षर, तो क्या है? विसर्ग का बनेगा रा, प्राहुर। प्राहु का कहते हैं द्वादशधा, 12 रूपों में स्थितस्य की स्थित हैं। मुनयो नहीं, मुनयः धनते, मुनयः धन्यत। विसर्ग नियस्ता के क्या हुआ? विसर्ग का ऊ, फिर आलूना से का मुनयु, मुनयः मुनि। क्या है? मुनय माने मुनिजन, यत माने जो, तेजसा तेज का, सूर्य का, कारण। मुनिजन जिसको 12 रूपों में स्थित सूर्य का कारण कहते हैं। भरतारम भुवनस्त्रयम, भरतारम का क्या हुआ? भरतार, भरतार माने पति या स्वामी। भरतारम माने क्या हुआ? पति या स्वामी। क्या है? भुवनस्त्रयस्य, भुवन त्रयस्य, तीनों लोकों के स्वामी या पालक भी होता। भरतारम पालक भी या स्वामी, तीनों लोगों के सुसुरे उत्पन्न किया है या जन्म दिया है। यज्ञ भागेश्वरम, अर्थात यत्मने जो यज्ञ भागेश्वरम, देवताओं के स्वामी इंद्र, देवताओं के स्वामी इंद्र को। यस्मिन आत्मभव, यस्मिन मैंने कहता था कि जिसमें आत्मभवा, स्वयंभू पर, स्वयंभू आत्मभव में, आत्मभव में स्वयंभू, परो अपि, परो अपि माने पर माने होता सर्वश्रेष्ठ माने भी, पुरुष चक्रे, पुरुष में सर्वश्रेष्ठ पुरुष, पुरुषाधन चक्रे, विसर्नियता के नियम का सा, क्रिस्तो सुना इच्छा के नियम से दंत सा का सा। चक्रे माने ग्रहण कर लिया,
भवायास्पदम, भवाय माने जन्म के लिए, आस्पदम माने स्थान को ग्रहण कर लिया। क्या क्या स्थान ग्रहण कर लिया। द्वंद्वम दक्षमरी, द्वंद्वम दक्षमरी, द्वंद्व माने युगल दोनों, दक्षमरी संभवम, दक्षमरी संभव माने मरीच से, दक्ष और मरीच से उत्पन्न होने वाले। तत् माने वह, श्रेष्ठु, श्रेष्ठु माने ब्रह्मा से, श्रेष्ठ लिखा, श्रेष्ठु नहीं श्रेष्ठु, सरसूर से सकार, श्रेष्ठु माने ब्रह्मा, ब्रह्मा किस ब्रह्मा से, एकांतरम माने एक पीढ़ी के अंतर वाला, एक पीढ़ी के अंतर वाला, यह मात्र एक पीढ़ी का अंतर रखने वाले। ऋषियों ने जिनको आदित्य एवं कश्यप दंपति, ऋषियों ने जिनको आदित्य एवं कश्यप दंपति तथा 12 रूपों में स्थित आदित्य सूर्य का कारण माना है। ऋषियों ने जिनको, अर्थात ऋषियों ने जिनको, जिनको मतलब कि आदित्य और कश्यप, ऋषियों ने जिनको 12 रूपों में स्थित सूर्य का कारण या जनक माना है, जिस युगल कश्यप और आदित्य का, जिस युगल का तीनों लोकों का पालक, यज्ञों में भाग लेने वालों का राजा, यज्ञों में भाग लेने वालों का राजा बताया गया है, जिस दंपति ने अपने से जन्म लेने वाले स्वयंभू अर्थात परम पुरुष ने भी जन्म का स्थान बनाया है। दस्ता मरी से ब्रह्मा से मात्र एक पीढ़ी का अंतर रखने वाली ये वाला यही एक दंपत्य है, यही परिवार है। बड़ा अटपटा है, इसको हम कैसे बताएंगे, आप कैसे बात समझ लीजिए। राजा का कि मातल क्या वही स्त्री, वह हे मातल क्या वह ये लोग जो है वह ही स्त्री पुरुष हैं, यानी वही आदमी और पुरुष हैं जो ब्रह्मा से एक पीढ़ी पीछे दक्ष और मरीच से उत्पन्न है। ये क्या वही पत्नी हैं जो ब्रह्मा से एक पीढ़ी पीछे दक्ष और मरीच से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें ऋषि लोग 12 आदित्यों के नाम से, जिन्हें ऋषि लोग 12 आदित्यों के माता पिता मानते, ऋषि लोग 12 आदित्यों के माता पिता मानते। यज्ञ में भाग लेने वाले इंद्र ने जिनसे जन्म लिया है, यज्ञ में भाग लेने वाले इंद्र ने जिससे जन्म लिया है, और अपने में से अपने आप उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी संसार का कल्याण करने के लिए जिनकी गोद में जन्म लिया करते हैं। ये बहुत ही अटपटार्थ है, इसको बहुत ही तरीके से बताना पड़ेगा। किताबों में ऐसा लिखा है कि बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कहा जा रहा, कौन कहानी, किस जमाने की कहानी है, कैसे बताया जाए। तो हम बता दें, फिर से आप समझिए ध्यान से। ऋषियों ने कश्यप मुनि को और आदित्य माता को 12 सूर्यों का जनक माना है। एक बात हो गया। ऋषियों ने कश्यप और माता आदित्य को 12 आदित्यों अर्थात सूर्यों का जनक माना है या कारण माना है। और कश्यप मुनि और आदित्य तीनों लोकों का पालन करने वाले माने गए हैं। इन्होंने यज्ञों में भाग लेने वाले राजा इंद्र को उत्पन्न किया। इन्होंने यज्ञों में भाग लेने वाले देवताओं के राजा इंद्र को उत्पन्न किया है। और इसी दंपति ने अपने से जन्म लेने वाले, इसी दंपति ने अपने से जन्म लेने वाले स्वयंभू, इस दंपति ने अपने से जन्म लेना स्वयंभू तथा परम पुरुष वामना अवतार था भगवान विष्णु को भी क्या पर आधार बनाया है। कहने मतलब है कि इन्होंने ही यज्ञों में भाग लेने वाले देवताओं के इंद्र को पैदा किया है, और इन्होंने ही स्वयंभू ब्रह्मा को पैदा किया है, और भगवान विष्णु को भी पैदा किया है। दक्ष तथा मरीच से उत्पन्न, दक्ष तथा मरीच से उत्पन्न ब्रह्मा से, दक्ष तथा मरीच से उत्पन्न ब्रह्मा से मात्र एक पीढ़ी का अंतर रखने वाला ये एक दंपत्य है। ब्रह्मा और मरीच से एक पीढ़ी का अंतर रखने वाले
दंपत्ति हैं या परिवार वाले, ये हो गया, ऐसा है। अथवा देखेंगे व्याकरण कहाँ पर क्या है, एक तो बता चुका है आपने, हमको बता चुके हैं आपको सदस्वरूप है जी। भुवन त्रयस्य भी नहीं बनेगा इसमें, इसके अलावा क्या होगा तो देखेंगे। यागेश्वर में क्या, याग धन ईश्वर बन गया यागेश्वर। आद गुण पुरुष चक्र नहीं, पुरुषा धन चक्र। विसर्णीय सा के नियम से क्या, विसर्ग का सा, फिर स्तो स्तुना ईशा के नियम से दंसा का ताला भी बन जाएगा, ये हो गया। श्रेष्ठ एकांतरम में श्रेष्ठोधन एकांतरम, श्रेष्ठोधन एकांतरम, श्रेष्ठुराकांतरम, क्या होगा, सदस्वरूप से विसर्ग का रा बन गया, क्या बना, सदस्वरूप से विसर्ग का रा बन गया। समास थोड़ा देख लीजिए कहाँ पर क्या है, कैसे बनेगा, ये ध्यान देखना है। भागेश्वरम, भागस्य ईश्वरम, भागस्य ईश्वरम बन गया भागेश्वरम। षष्ठी तत्पुरुष समास है। दक्षस्य मरीचस्य, दक्ष मरीच, दक्षस्य मरीचस्य द्वंद्व समास हो जाएगा। और प्रत्यय कहाँ पर है देखना है। मुनि में कौन सा प्रत्यय, घी प्रत्यय हो जाएगा, मुनि में घी प्रत्यय। द्वादशा में स्थाधन कत प्रत्यय हो जाएगा। भरता में तृतीय प्रत्यय, कौन प्रत्यय, तृतीय प्रत्यय भरता, शब्दे तृतीय प्रत्यय अस्ति। श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठा होता है, तृतीय प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो गया, क्या अलंकार हो गया है यहाँ पर, जो है यहाँ पर मरीच, इसकी विशेषताएं बताई जा रही है। मरीच इसकी विशेषताएं बताई जा रही है, इसलिए क्या है, उक्तैर विशेषण साभिप्राय परिकरो मता, और साधु विकृतम छंद है, कौन छंद, साधु विकृतम छंद। मगण सगण जगण सगण सगण, दो सगण अंत में गुरु हो, वहाँ पर साधु विकृतम छंद हो जाता है। साधु वैदर्थी रीति है, कहता है सूर्यास्वैरमसजस तताह सगुरवः शारदूल विक्रीडितम। प्रसाद गुण माता ने क्या और क्या, राजा पास जाकर अदिति और मरीच इसके पास जाता है और कहता है भगवान और देवी माता, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। मर्द कहते हैं बेटा चिरंजीवी हो जाओ और पृथ्वी का पार करो। वह अदिति कहती हैं बेटा तुम बहुत महान हो। वैसे स्थिति में जो है शकुंतला और राजा, राजा का पुत्र सब लोग अदिति को भी प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम कर लेते हैं इसके बाद शकुंतला भी अदिति माता के चरणों में प्रणाम करते, उनकी वंदना करती, ये बताना है। शकुंतला कहती है पुत्र सहित आप दोनों के चरणों की मैं, शकुंतला अदिति और कश्यप पास आती है और कहती है पुत्र सहित आप दोनों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। कैसे, आखंडल समूहरता जयंत्र प्रतिमा सुता आशीरण्यानते योग्या पौलोमी सदसी भव। आखंडल समूह लिखा, समूह समा होने का, आखंडल समा अर्थात इंद्र के समान, भरता मन स्वामी पति, जयंत प्रतिमा जयंत के समान, समय तुम्हारा, तो समय का तो पुत्र, समय पुत्र, तुम्हारा पति इंद्र के समान है और पुत्र जयंत इंद्र के पुत्र के समान है। तुम्हारा क्या कह रहा है, जब शकुंतला ने प्रणाम किया किसको, अदिति को, तो अदिति ने कहा कि तुम्हारा पति इंद्र के समान है और तुम्हारा पुत्र जयंत के समान है। आशीरण्यानते योग्या, आशीरण्यानते योग्यन्या, क्या बन जाएगा इसका अर्थ, आशीरण्या
आश्री माने आशीर्वाद से, और अन्य मतलब अन्य, ना नहीं क्या है, हाँ, ते मैं तुम्हारे योग्य योग्य, पौलोमी सदसाह, क्या होगा, पौलोमी सदर, इंद्राणी के समान, इंद्राणी के समान हो जाएगा, हो गया पूरा अर्थ। तुम्हारा पति इंद्र के समान है और पुत्र जयंत के समान, तुम्हारा पुत्र इंद्र के समान है और तुम्हारा पुत्र सर्वदमन इंद्र, तुम्हारा पुत्र इंद्र के समान है और तुम्हारा पुत्र सर्वदमन इंद्र के पुत्र जयंत के समान है। तुम इंद्राणी के समान बनो। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपदेश या इसके अतिरिक्त दूसरा कोई आशीर्वाद तुम्हारे लिए नहीं है। यही दो आशीर्वाद के वचन है, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा आशीर्वाद मेरे पास नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ। हो गया समूह भरता में समह भरता, क्या समह भरता, समह भरता क्या हो जाएगा, आज गुणा विसर्ग हस के नियम क्या हो गया, विसर्ग का ऊ बना, आज गुणा से उसका वो बन गया। फिर भरता में त्रिच प्रत्यय है। जयंत बना क्या बने, जयंत में जयंतयु प्रतिमा, जयंतयु प्रतिमा, कर्म उपमान कर्म धारय समास। आशीर्ण्या में सजसोरु से विसर्ग का रा बन गया। आखंडसा में आखंडल यु समा, कर्म उपमान कर्म धारय समास हो गया। यह है जयंत में जयंत यु प्रतिमा, क्या बता दिया, उपमान कर्म धारय। आखंडसा में आखंडल यु प्रतिमा, उपमान कर्म धारय समास। भरतम बता दिया प्रत्यय कौन सा, तृतीय प्रत्यय है। और इसके अलावा सदृशी में अंगीस प्रत्यय है, इस प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार। पुत्र को इंद्र के, राजा को इंद्र के समान बताया गया और पुत्र को जयंत के समान बताया गया। इसलिए क्या है, पुत्र को जयंत के समान, पुत्र को जयंत के समान बताया गया और पति को इंद्र के समान बताया गया। क्या है, उपमा अलंकार। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यपेत्यभिधीयते, क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा अलंकार कहते हैं। और शेष क्या है, प्रसाद गुण है, वैदल भी रीत है। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।